हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है दुनिया की। और दूसरी ओर हम देखते हैं इंदौर शहर, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, वहाँ पे हाल ही में अभी एक घटना हुई है जहाँ पे दूषित पानी पीकर कई लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें 5 महीने तक के बच्चे भी शामिल थे। तो इन दोनों मुद्दों को आपस में मिश्रित करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यूं तो हम बहुत अमीर लोग हैं, हम दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं, पर फिर भी मेरा इंदौर इतना प्रदूषित क्यों है? क्योंकि ये दो मुद्दे अलग अलग हैं। गरीब आदमी प्रदूषण करने को जल्दी तैयार हो जाता है। यद्यपि दुनिया में जो प्रदूषण है उसकी जिम्मेदारी गरीबों की नहीं है। कुल मिलाकर के दुनिया का भी जो प्रदूषण है वो अमीरों का ही फैलाया हुआ है। लेकिन अमीर फैलाता भले ही ये प्रदूषण, लेकिन बर्दाश्त नहीं करता। वो फैला लेगा प्रदूषण, वो हवा गंदी कर देगा, पर वो अपने लिए जो सबसे एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी का फिल्टर होगा, एयर प्यूरिफायर, वो लगवा लेगा। गरीब प्रदूषण फैला भी लेगा और झेल भी लेगा, खा लेगा, पी लेगा, कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। एक नाला बह रहा होगा नोएडा जैसे किसी शहर में, और नाले के बगल में वहाँ ठेला लगा होगा जो 20 रुपए की थाली दे रहा होगा या 20 रुपए के छोले कुलचे दे रहा होगा। और वहाँ जितनी फैक्ट्रियाँ होंगी, उनके बेचारे सब गरीब मजदूर जो 10,000 15,000 वहाँ पर कमा रहे हैं, वो आके वहीं पे खड़े होकर खा रहे होंगे। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाले या ठेला चलाने वाले, ये सब वहीं आके खा रहे होंगे। वो और क्या करेंगे? उनको पता है पीछे नाला बह रहा है, और वो वहीं पे खड़े होकर खाएंगे और रोज खाते हैं वहाँ पर। गरीब आदमी प्रदूषण झेल जाता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं हो, क्या करे? भाई देखो, राष्ट्र के पास पैसे नहीं होते क्योंकि राष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं है। अमीर या गरीब वास्तव में इंसान होता है। तो इंसान के तल पर, व्यक्ति के तल पर आकर बात करनी चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। दुनिया के अमीर देशों में आता है स्विट्जरलैंड, बहुत अमीर देशों में, पर उनकी कोई आबादी नहीं है। तो आप उनका अगर टोटल जीडीपी देखेंगे तो बहुत नीचे आएंगे, पर बहुत अमीर देश है। वैसे ही है जो स्कैंडिनेवियन देश हैं, नॉर्वे वगैरह, इनमें कोई आबादी नहीं है पर ये बहुत अमीर है। तो आप इनका टोटल जीडीपी देखोगे तो आप कहोगे इनका टोटल जीडीपी, अरे इस पूरे देश का टोटल जीडीपी तो मुंबई से भी कम है। तो टोटल जीडीपी तो बहुत मिसलीडिंग, बहुत भ्रामक आंकड़ा होता है। पर कैपिटा देखना होता है। टोटल जीडीपी हमारा इसलिए नहीं हाई है कि भारत अमीर हो गया, वो इसलिए हाई है क्योंकि पहली बात यहाँ जनसंख्या बहुत है, दूसरी बात मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास अंधाधुंध दौलत है। उनकी वजह से जीडीपी का जब आप टोटल करते हो तो लगता है कि काफी ज्यादा हो गया है।